अगर आप लोग रोजाना फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज अतुल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ा है, वो खुद मुझे छोड़ के चली गई। सप्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। मैंने डिटेक्टिव को हायर किया, मैंने क्या क्या नहीं किया मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली मुझे। लेकिन आई प्रॉमिस मैं उसको सही सलामत तुम्हारे पास लेके आऊंगा। प्लीज मेरा यकीन करो। हमारा यकीन करो। अभी मैं अंदर जा रहा हूं। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। तो एक सेकंड, देखो देखो यार, तुम्हें सब पता है। तुम्हें पता है ये शादी कैसे हुई? तुम सबने मुझसे बात की थी, तभी मैंने ये शादी की थी। मुझे सब कुछ याद है जो मेरे सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। मैं कह रहा हूं ना, लेकिन प्लीज मैं इतनी जल्दी अपनी फैमिली को नहीं बता सकता। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। सब्सक्राइब मोड ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करें, एपिसोड चल जाएगा। मम्मा खाती हूँ। ये वॉलेट किसका है? ये संजू का। और संजू कहाँ है? यही होगा मम्मा, कॉल वॉल पे होगा। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? फोन तो तब करेंगे ना जब मेरा नंबर ब्लॉक से हटाएंगे। देखिए 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 देखिए, दूरी दूरी चेक कीजिए। हाँ सॉरी, मैंने ओके प्लीज। कहाँ चला गया ये संजू ऐसे? पता नहीं माँ, मुझसे अपना पर्स मंगवाया और खुद पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे दे दो तुम, यहीं कहीं गया होगा कुछ काम से। आता है जी माँ। कहाँ रह गया ये संजू? अरे संजू आएगा तो केक कटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा ना। सरिता बहन जी जरा सुनिए तो। जी अभी आई। जी बहन, शादी की तैयारी सब कैसे चल रही है? जी बहुत अच्छी, सब अच्छे से हो रहा है। अच्छे से ही होगा सब, डोंट वरी। जी आपकी तैयारियां कैसे चल रही है? हमारी भी बहुत अच्छी चल रही है तैयारियां। चलो अच्छा, खुशी की बात। जी संजू कहाँ गया पता है आपको? हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, इस सब की परवाह नहीं है आपके बेटे को। या आपने कभी सिखाया ही नहीं दूसरों की फीलिंग्स की परवाह करना। कितनी बार हर्ट करेगा मेरी बेटी को? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है माधवी बहन, वो बस यही होगा, वो बस आता ही होगा। ऑफिस से कोई जरूरी कॉल आया होगा। मैं तो ऐसे बाहर नहीं जाता। कल भी गया था, आज भी गया है। हर बार कोई जरूरी कॉल होता है ना? ऐसे पैसे नहीं होगा। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, आप अपने बेटे को समझाइए। मम्मा संजू यहीं कहीं होगा, मैं देखकर आ जाती हूँ उसे। और माँ आप आराम से वहां जाके बैठिए। चाहिए आराम से जाके बैठिए। मैं वृंदा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इसको सही सलामत तुम्हारे पास लेके आऊंगा, और मैंने कहा ना मैं इसको सेटल कर दूंगा, इसको अच्छी जॉब दिलवाऊंगा। प्लीज बस प्लीज मेरी बात मान जाओ। ठीक है ठीक है, फोन का इंतजार करूंगा। लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, हाँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। संजू ये सब कौन थी वो?
एक्चुअली वो ये और वो वैसे गुस्से में चेयर वेयर गिरा के गए, सब ठीक है ना? नहीं, वो गलती से गिर गई होगी। एक्चुअली बात क्या है ना, वो बेचारा बहुत स्ट्रेस में था। बहुत प्रॉब्लम चल रही है उसके घर पे, उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम है, तो कुछ मदद मांगने आया था, इसीलिए शायद वो इसलिए परेशान हो गए वो। Exactly. समझ सकती हूँ। सॉरी, मैं भी, क्या है ना कि जब बात तुम पे आती है ना तो क्यों तुम्हारे लिए बहुत पॉसेसिव हूँ। वैसे मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोगों की बहुत मदद करते हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए 2x हो जाता है। अंदर नहीं जाना है? चलो फिर। चलो। थैंक गॉड स्वाति ने कुछ नहीं सुना। संजू, हाँ। चलो। चलो। जी कौन? मैम ये सामान, भैया हमने नहीं मंगाया। एड्रेस तो इसी घर का है, सामान यहीं का होगा। भैया हमने नहीं मंगाया। खुशी दीदी, अरे मैम, खुशी दीदी, खुशी दीदी, खुशी दीदी, इन लड़का है, वो कह रहा है कि हमने सामान मंगाया है, लेकिन स्वाति दीदी तो घर पे है ही नहीं। मतलब झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ तो नहीं। अरे दीदी, ये डिलीवरी बॉय है, मैंने ही मंगाया था सामान ऑनलाइन। वही? हाँ, जो घर पे सामान लेकर आते हैं। घर पे सामान? हाँ। फिर तो गलती हो गई। सॉरी भैया, मैं कल ही आई हूँ ना, इसे गलतफहमी हो गई। हमारे यहाँ ना गाँव में सब खुद दुकान पर जाते हैं, सामान लेकर आते हैं। ठीक है। सॉरी भैया। ओके। लाइए दीदी, मैं पकड़ लूँ। नहीं, मैं हूँ ना, ये पकड़ लो। दीदी। अब मुझे दीदी बोला? दीदी नहीं, अम्मू, सिर्फ अम्मू। अम्मू, वो थोड़े से बर्तन बचे हुए हैं, वो मैं धो के चली जाऊँ क्या? मेरी 5 बजे की बस है। वो क्या है ना कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है, थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना था दीदी। माँ जी का जन्मदिन है? हाँ। तो फिर आप रुके क्यों? जाओ ना, मैं मार दूंगी बर्तन। आप कितनी प्यारी हो। और माँ जी को ना हैप्पी बर्थडे कहना। जी, बाय। बा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बा कहाँ है बा? वाह, अरे वहाँ पे क्या हुआ? हाँ, खुशखबरी है फुई, आने पूजा हो गई मम्मी माँ की, आइए। वाह 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 वाह, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी पूजा पाठ से बा, कुछ नहीं हुआ। अम्बे माँ ने आपकी प्रार्थना सुनी ही नहीं। क्या सोचा था, वृंदा को मुझसे दूर करा दोगी उस अनजाने लड़के से शादी करवा के? अरे भाग गया वो। अरे चाय की टपरी पे मारी मारी घूम रही है काम करते हुए, सड़क पर मारी मारी फिर रही है वो। क्या सोचा था, जाएगी ससुराल में राज करेगी मेरी लाडो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, दिमाग। शादी करा दी वृंदा की, हैं? आंखों के सामने रहती तो कम से कम देखते तो उसे, अरे खुश रहती। एक बात सुन लो बा, कहीं भी छुपी होगी ना तुम्हारी दीगरी, वहां से ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारी दीगरी को। सो बात नहीं, एक बात नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरी वृंदा को। मैं इनकी बात को तब तक सच नहीं मानूंगी जब तक अतुल आके मुझे सब कुछ नहीं बता देगा। अम्बे माँ, कृपा करो, तुमको मेरी वृंदा तक पहुंचा दो। सरिता को अच्छे से ठीक किया तुमने? मैंने तो अपनी तरफ से ठीक किया, लेकिन तुझे तो पता है इतनी जल्दी ठीक होने वालों में से है नहीं वो। Forget it, केक काट और खत्म करवा। ऐसे क्यों उठ गई? और क्या कहूँ कविता, देखा ना संजू फिर से गायब हो गया। उसके लिए ना हम इम्पोर्टेंट है, ना तेरा बर्थडे और ना ही शगुन की रस्म। दिस इज सो इंसल्टिंग। माँ, ये सब क्या चल रहा है? और पापा, आप मुझे बताइए, आपने हमेशा हमें क्या सिखाया? बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, और फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, राइट? आज मेरा बर्थडे है पापा, आई नो बहुत प्यार करती हूँ मैं संजू से, पर अपनी बुआ के लिए केक लाया और खुद ही नहीं है यहाँ पे।
और मेरा छोड़िए, कम से कम अपने इन-लॉज की रिस्पेक्ट तो रख ही सकता था ना वो। कभी कभी लगता है कि उसकी परवरिश ही कविता, बस। क्या बोल रही? अरे आज तुम्हारा बर्थडे है, लेट्स सेलिब्रेट। और संजू आता होगा। लो आ गया। संजू कहाँ था तुम? बुआ बहुत गुस्से में। संजू क्या है, नाटक था ये सब? नहीं संजू, बड़ा बोल रहा था कि रात के 12 बजे आप सो क्यों गए? आपके लिए केक लाया था, केक काटना था। अब केक यहाँ पे पड़ा हुआ था और तू ही गायब हो गया था। ऐसे थोड़ी होता है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। चल ठीक है, पर सॉरी मुझे नहीं, माधवी को बोलना चाहिए। रियली सॉरी। फिर से कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया था? हाँ, ऑफिस का ही काम था वो, लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि आज कोई काम नहीं होगा, तो वापस भेज दिया। लॉयर हूँ मैं संजय, इंसान की शक्ल पढ़ लेती हूँ। प्लीज, क्या बोल रहे हो आप? सॉरी। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? जी संजय? हाँ हाँ, स्वाति, दोनों? जी मैं करता हूँ, धन्यवाद। दादू क्या हुआ अंकल? हो क्या बात? क्या हुआ बाबूजी, बोलिए ना। पंडित जी का फोन था, कह रहे थे कि ये आने वाली एकादशी शुभ मुहूर्त है, तो हम संजय और स्वाति की सगाई कर सकते हैं। इसीलिए बॉम्बे नहीं जाने दिया आपको। ऐसे कोई एक्टिंग करता है क्या? अरे खुश हो जाओ, तुम्हारे पोते की सगाई हो रही है। ये खुश रहो। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। वेरी हैप्पी। अब सामान आ ही गया, तो सबके आने से पहले ही ना खाना बना के रखती हूँ, मासी खुश हो जाएंगे। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, और हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता था। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं, और मरते दम तक करता रहूंगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं विराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी।
अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये संजू को क्या हुआ है? इतनी खुशी के मौके पे इतना खोया खोया क्यों लग रहा है? चलो अच्छा हुआ, एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स हो जाएगी और बहुत जल्दी हम लोग एंगेजमेंट की तैयारी भी करना शुरू करेंगे। अरे खुशी माँ, आदमी जी। What's the hell? ये लाइट्स क्यों ऑफ है? मोहन जी लाइट्स ऑन कीजिए। हाँ एक तुम यहाँ क्या कर रही हो? मासी को गलती से आंख लग गई थी। तुम्हारे आंख लगने के चक्कर में मेरा सर फूट जाता अभी। ये कोई जगह है सोने की? अम्मू तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है? नहीं मासी, मैं आपके लिए बर्फ लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा तो नहीं लगी आपको ना? थोड़ी लगी है, but it's okay। सॉरी। अरे ये कुछ स्पेशल सी खुशबू आ रही, कुछ खास बना है क्या घर पे आए? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। नहीं, मैंने बनाया है आप सबके लिए। तुमने खाना बनाया? जी। Oh my God, इतना सारा खाना किसने बनाया और किसके लिए? मासी वो बनाया तो मैंने ही है। मुझे लगा कि आप सब बाहर जाएंगे ना तो आपको भूख लग रही होगी। तो तुम्हें लगा कि हम बाहर से आने के बाद इतना सारा खाना खाएंगे? लड़की, ये ना तुम्हारे गांव में होता होगा कि लोग खेत में काम करने जाते हैं और वापस आके खाना ठूस के सो जाते हैं। ये शहर है, यहाँ पे जब हम बाहर जाते हैं तो खाना खाकर वापस आते हैं, जैसे कि हम खाना खाकर आए हैं। हम मम्मा, अम्मू ने इतने प्यार से बनाया है तो हम ही खाना सुबह खा लेंगे ना। बासी खाना नहीं खाती मैं, समझी? माधवी जी, वो मेहमान बनकर आई हो इस घर में, मेहमान बनकर रहो, समझी? जी मासी। Stop it, just stop it। मासी गलती हो गई। माधवी जी। माँ, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे ना खबर नहीं थी आप सब बाहर से खा के आएंगे। देख बेटा, कोई बात नहीं, हम ये खाना कल सुबह खा लेंगे, है ना? तब तक मैं जाके ज्वालामुखी शांत करता हूँ। गुड नाइट। माधवी जी। अम्मू सुनो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम साथ में खाना खाओगे मेरे? जी मैंने खा लिया, मैं आपके लिए लगा देती हूँ। अब नहीं, मैं सुबह खा लूंगी। नहीं, मैं लगा देती हूँ ना, सुबह खा लूंगी। दीदी मैं टक दूंगी। छत पे बैठे हम रात गिन रहे थे, कागज के तारे उड़ा रहे थे। तू हंस के बोली सपने संभालना, और हम हवाओं पे चल रहे थे। पुरानी कैसेट सा तेरा प्यार, थोड़ा सा नॉइजी थोड़ा बेकार, पर उसमें जो सच्चाई थी वो मिलती नहीं अब बाजार। दिल को आदत सी हो गई थी, तेरी आवाज में घर मिलता था। भीड़ में भी जब खो जाता, तेरा नाम मुझे ढूंढ लेता था। हम कागज के तारे थे, जलते भी थे उड़ते भी थे। दुनिया ने समझा हवा का टुकड़ा, पर हम अंधेरों में चमकते भी थे। तू मेरी अधूरी सी राइम थी, ओ मैं तेरा बेचैन सा टाइम था।
आधी हंसी छुपा के रखी थी। हमने दुनिया से बच के थोड़ी सी एक छोटी दुनिया बना के रखी थी। फिर एक दिन ट्रेन अलग हो गई, रास्ते नए और शहर नए, पर कुछ लफ्ज़ तेरे मेरे बीच आज भी वही ठहर गए। अगर कभी तू वापस आए तो दरवाजा खुला मिलेगा, मैं बादल भी जाऊं तो क्या तेरा जिक्र वही मिलेगा। हम कागज के तारे थे, टूट के भी प्यारे थे, जो लोग समझ ना पाए कभी, हम उनसे थोड़े न्यारे थे। छत पे अब भी रात उतरती है, बस तेरा साथ नहीं उतरता। आखिर हम अलीगढ़ पहुंच गए। आज पूरा अलीगढ़ घूमेंगे। पहले समोसे। इतने मत खाना, समोसे मेरी ताकत हैं। इतने सारे ताले। चलो आगे चलते हैं। वाह जलेबी, बचाओ, जल्दी पकड़ो, रुको, मुझे छोड़ दो। गलत काम का यही अंजाम है। धन्यवाद बेटा, आज का दिन शानदार था। हाँ, अलीगढ़ बहुत अच्छा शहर है। आज मोटू और पतलू पहुंचे रिया की शानदार शादी में। रिया ने दोनों का मुस्कुराकर स्वागत किया और अंदर बुलाया। पूरा शादी का पंडाल रोशनी और फूलों से जगमगा रहा था। खाना खाने के बाद दोनों ने बारात में ऐसा डांस किया कि सभी मेहमान खुश हो गए। आप दोनों ने मेरी शादी को और भी यादगार बना दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि मोटू और पतलू आपके नाम की वीडियो। अरे पतलू, आज दानिश भाई से मिलते हैं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हाँ मोटू, चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं। अरे वाह मोटू और पतलू, अंदर आइए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वाह मेरे पसंदीदा समोसे, धीरे धीरे खाओ, कोई छीन नहीं रहा। अगर मिल जाए तो 5-6 और ले आइए। दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय सबसे कीमती होता है। बिल्कुल असली। पटलू, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम इंडिया में वापस आ जाएं, तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल मोटू, दोनों महान बल्लेबाज हैं, इनके आने से टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा। अब आपकी बारी, बताइए आपको क्या लगता है अगले ओडीआई मैच में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? रोहित शर्मा थे या टॉट विराट कोहली? आज का सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड। आज तो इंडिया ही जीतेगा। जीत की खुशी में समोसे तैयार हैं। अरे मोटू, इंग्लैंड को हल्के में मत लो, जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। लगता है आज मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। अब आपकी बारी। आज है अबरार भाई का जन्मदिन, लेकिन किसी ने तैयार किया है एक बड़ा सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे अबरार। मोटू, इस केक में कुछ तो गड़बड़ लग रही। धड़ाम नहीं, बल्कि रंग बिरंगा पार्टी सरप्राइज। अरे मुझे लगा बम है, निकला तो पार्टी पॉप। ये मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार बर्थडे था। पटलू, आज हम सलीम भाई के घर चल रहे हैं। चलो मोटू, देखते हैं आज क्या मजेदार होने वाला है। बस थोड़ा और सलीम भाई का घर आने वाला है। अरे मोटू पटलू, आगत है, अंदर आइए। वाह वाह, आज तो दावत है। घबराइए मत, मैं अभी ठीक करता हूँ। तुम दोनों ने मेरा दिन करना सबसे बड़ी खुशी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। आज मोटू और पतलू पहुंचे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी घूमने। वाह, कितनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मोटू ने तुरंत ढेर सारी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। दोनों ने शानदार इमारतों का आनंद लिया। उन्होंने खूबसूरत मस्जिद में दुआ की। मोटू ने समोसे और चाय का मजा लिया। वाह, मजा आ गया। वाह पतलू, अलीगढ़ में कितनी शानदार जगह है। मोटू, ये जगह तो बहुत शानदार लग रही है, लेकिन ये है कौन सी? लगता है यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम होता होगा। चलो दोस्तों से पूछते हैं, शायद उन्हें पता हो। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि अलीगढ़ की ये कौन सी जगह है? जिसे सही जवाब पता हो वो अभी कमेंट में। पटलू, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम इंडिया में वापस आ जाएं, तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल मोटू, दोनों महान बल्लेबाज हैं, इनके आने से टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा। अब आपकी बारी, बताइए आपको क्या लगता है अगले ओडीआई मैच में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? रोहित शर्मा थे या टॉट विराट कोहली? आज मोटू और पतलू पहुंच गए बर्फीले पहाड़ों में, जहां होने वाला है सबसे मजेदार क्रिकेट मैच। मैच में शामिल हुए डॉक्टर झटका, इंस्पेक्टर चिंगम और घसीटाराम। पतलू की गेंद तो निकल गई, लेकिन मोटू खुद बर्फ में फिसल गया। अरे, मैं तो स्नो मोटू बन गया। इतने में याक गेंद लेकर भाग गया और उसके पीछे भागते भागते सबकी हालत खराब हो गई। डॉक्टर झटका की मशीन ने कर दिया कमाल। गेंद नहीं, समोसे निकल आए। मैच बाद में होगा, पहले समोसे खत्म करो। आज अबरार भाई का जन्मदिन था, लेकिन उन्हें लगा कि कोई उन्हें याद नहीं करेगा। पतलू, सरप्राइज! मोटू तो केक खाने ही वाला था। पहले केक कटेगा फिर खाना।
हैप्पी बर्थडे। दोस्ती की सबसे बड़ी खुशी होती है अपने खास लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। बेटा हल्क, मैं जवानी से बूढ़ा हो गया रे, लेकिन अब मुझे अमीर बनना है रे मेरे पोरिया, तू कुछ कर। ठीक है रे दादा, मैं कुछ करता हूँ। तुम्हारा सपना मैं टूटने नहीं दूंगा रे दादा, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं तो गरीब हूँ रे, खेती किसनी करता हूँ रे। दादा भी नए नए काम बताते है रे बुढ़ापे में। मैं गरीब किसान कैसे अमीर बनूंगा रे, खेती कैसे करूंगा रे, पैसे भी नहीं है रे। मैं जब तक हल चला रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दो रे, बहुत मेहनत है रे गरीबों खेत में। ये क्या चीज है रे? पुराने जमाने की लगता है, कुछ बड़ा होने वाला है रे मेरे साथ। अब हम अमीर हो गए रे। दादा के टपकने के पहले इतना सोना दादा ने कभी देखा भी नहीं होगा रे। तेरे दादा टपक गए रे। दादा रे, तुम अमीर होने के पहले ही चले गए रे, अब मालिक कौन बनेगा रे दादा। देख रहे मोटा हल्क अपनी टूटी फूटी बाइक चला रहा है। जल्दी चल यहाँ से, नहीं तो हमारे कार की शान खराब हो जाएगी रे। देखना, मैं एक दिन रोल्स रॉयस लेके घूमूंगा रे। मैनेजर, मुझे एक रोल्स रॉयस चाहिए रे। अरे फटीचर, तुझे देख के तो लगता है तू एक भिखारी है। बाहर निकल रहे, कभी देखा है कभी रोल्स रॉयस? मजाक उड़ाना है तो उड़ा ले, लेकिन मैं एक दिन लेके रहूंगा रे। यार, अब 10 करोड़ कहाँ से लाऊं रे? क्या कालिया पहलवान को हराने पर 10 करोड़? मैं हराऊंगा उसे। आओ, जो कल्लू सिंह को हराएगा वो सीधे 10 करोड़ ले जाएगा। बताओ कौन है? कोई है जो मुझे हरा सके? मैं हराऊंगा इस कल्लू पहलवान को रे। दोस्तों, इस कल्लू को हराने के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करके हिम्मत दो। हल्क, हल्क। ये ले रे पूरे 10 करोड़। अब मुझे रोल्स रॉयस की चाबी दे। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपकी गाड़ी तैयार है। अबे, याद है ना तुम लोग मेरी टूटी फूटी बाइक देख के हंस रहे थे? आज बता, शान किसकी है? आज मोट पतलू पहली बार अलीगढ़ की जामा मस्जिद घूमने आए हैं, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। काश अभी गर्मा गर्म समोसे मिल जाएं। परिवार ने उन्हें गर्मा गर्म समोसे और चाय खिलाई। बारिश रुक गई। अच्छे काम का इनाम हमेशा मिलता है। आज का सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड। आज तो इंडिया ही जीतेगा। जीत की खुशी में समोसे तैयार हैं। अरे मोटू, इंग्लैंड को हल्के में मत लो, जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। लगता है आज मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। अब आपकी बारी। आज माँ, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी घर आ गया? पप्पू, हाँ माँ, मैंने एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने भगा दिया। माँ, क्या? एक मच्छर मारने पर स्कूल से भगा दिया? पप्पू, मच्छर मैडम के गाल पर बैठा था। पत्नी, अजी सुनते हो, शादी से पहले तो आप मुझे कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स देते थे, अब क्या हुआ? पति, डार्लिंग, तुमने कभी किसी मछुआरे को देखा है जो मछली पकड़ने के बाद भी उसे चारा खिलाता रहे? माँ, 20 रोटी और दो रे। ठूस ले रे लौंडिया बाजो, फ्री में तो खाने को मिल ही रहा है तुम दोनों को। लोहे, बुढ़ा बहुत बोलता है रे, उसका फील्डिंग सेट करना होगा। चल पहले काम देखते हैं रे, वरना साला बुढ़ा फिर बाकचोदी करेगा। छिनार चाचा, कोई काम मिल जाएगा रे, हमें काम की बहुत जरूरत है रे। हल्कू, तू जाके ट्रक को भर दे, और छोटे तू कमरे में चल, मैं 2 मिनट में आया रे। छिनार चाचा, आज का दिहाड़ी दे दो रे, काम हो गया। छोटे, तू रोज आना, कल से तुझे डबल दूंगा रे। आ गया फिर से फोकट का खाने रे। नहीं बापू रे, मैं सारा दिन सेठ जी को दिया रे। पति बोला, यार शादी से पहले तो तुम मुझे बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देती थी, अब क्या हुआ? पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी, आपने कभी देखा है कि मछली पकड़ने के बाद कोई शिकारी उसे चारा डालता है? सिम्बा,
अपने अकेलेपन से निपटने के लिए जंगल में घूमता रहा। उसने कई जानवरों से दोस्ती की, जैसे कि एक मस्ती भरा बंदर और एक समझदार हाथी। साथ में ये साथ मिलकर जंगल के मुश्किल रास्ते और खतरों से गुजारते हुए एक दूसरे को मदद करते थे। सिम्बा ने सीखा कि दोस्ती और सहायता से हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस सुंदर और घने जंगल में आपका स्वागत है। यहाँ का राजा राजसी टाइगर है, पेड़ों पर कूदता नटखट बंदर और नदी किनारे बैठा भालू। एक घने और सुंदर जंगल में एक टाइगर, एक बंदर और एक भालू रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक खूबसूरत जंगल में एक मंकी और बेयर रहते थे। मंकी का नाम मोहन था। बेयर दिल से बहुत सॉफ्ट था। थैंक यू बालू, तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त हो तुम, मदद करना फर्ज है। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। तुम्हारे साथ जंगल और भी खूबसूरत लगता है। और तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। प्यार का मतलब सिर्फ खुशी नहीं, मुश्किल वक्त में साथ देना भी होता है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं भी कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मंकी और बेयर जंगल में प्यार और दोस्ती की मिसाल बन गए। दिल साफ हो तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। जा रे बेटा, मेरे लिए एक लैम्बोर्गिनी ला रे। मैंने लैम्बोर्गिनी कभी नहीं देखी है रे। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता रे। मैं अब पैसा कहाँ से लाऊं रे? बुटन काका रे, काम मिलेगा। पैसों की बहुत जरूरत है रे। जा मेरा घर साफ सफाई कर दे, ठीक है रे काका? क्या करूं मैं, मजबूरी है रे मेरी माँ के लिए। काम कर दिया रे। बुटन काका, पैसा दे दो रे। ले रे बेटा, ले रे अंकल पैसा। एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी दे रे। ले ले रे हल्का। ले रे माँ तेरी कार रे। आप सब मेरे बेटे के लिए एक सब्सक्राइब कर दो रे। तू खाना ही खाते रहना, उठ और जा दो। मेरे लिए एक दमदार BMW लेके आ। अभी माँ? BMW? ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। अरे यार, अब BMW खरीदने के लिए क्या करूँ? चलो चाचा के पास जाता हूँ। चाचा, मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं। माँ के लिए BMW खरीदनी है। बेटा, शुरुआत करनी है तो ये 2 बोरियां ऊपर बिल्डिंग में चढ़ा दे। अरे हल्क, ये ले बेटा, तेरी पहली मेहनत की कमाई। अब और पैसे कहाँ से लाऊं? चलो पेट्रोल पंप पर काम करके देखता हूँ। अरे हल्क, ये ले तेरी असली मेहनत की कमाई। तूने आज सच्चा काम किया है। अब इन पैसों से माँ के लिए एक चमचमाती BMW लेकर आऊंगा। लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल। लगे माँ, तुम्हारे लिए BMW ले आया हूँ। मेरे राजा बेटे, तू तो हर बार कमाल कर देता है रे। अरे शीतल, तू पैदल क्यों जा रही है रे? चल, मैं तुझे अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ रे। चल हतरे, मैं साइकिल पर नहीं बैठूंगी रे। पहले मेरे लिए गाड़ी लेकर आ, तभी तेरे साथ जाऊंगी रे। मुझे साइकिल से स्कूल नहीं जाना रे। मुझे बाइक चाहिए। बाइक लेने के लिए पैसे दे रे। मेरे पास पैसे नहीं है रे हल्कू। साला बुद्धो तो पूरा भिखारी है रे। अब लगता है मुझे एक किडनी बेच के बाइक लेना होगा रे। अरे डॉक्टर, मेरा एक किडनी निकाल दे रे। ठीक है, लेकिन दर्द होगा रे। तो गाइस, जब तक डॉक्टर मेरा किडनी निकाल रहा है, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो रे। मैं तेरे लिए बाइक ले आया रे। अब पीछे बैठ जा रे। माफ कर दे हल्कू, मुझे तो कार वाला मिल गया रे। शीतल ने तो मेरा दिल ही चित चित कर दिया रे। अरे शीतल, तू पैदल क्यों जा रही है रे? चल, मैं तुझे अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ रे। चल हतरे, मैं साइकिल पर नहीं बैठूंगी रे। पहले मेरे लिए गाड़ी लेकर आ, तभी तेरे साथ जाऊंगी रे। मुझे साइकिल से स्कूल नहीं जाना रे। मुझे बाइक चाहिए। बाइक लेने के लिए पैसे दे रे। मेरे पास पैसे नहीं है रे हल्कू। साला बुद्धो तो पूरा भिखारी है रे। अब लगता है मुझे एक किडनी बेच के बाइक लेना होगा रे। अरे डॉक्टर, मेरा एक किडनी निकाल दे रे। ठीक है, लेकिन दर्द होगा रे। तो गाइस,
जब तक डॉक्टर मेरा किडनी निकाल रहा है तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो रे। मैं तेरे लिए बाइक ले आया रे, अब पीछे बैठ जा रे। माफ कर दे हल्कू, मुझे तो कार वाला मिल गया रे। शीतल ने तो मेरा दिल ही चित चित कर दिया रे। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो रे? हल्कू बेटा, मुझे संतरी रंग का आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना है रे। लाता हूँ माँ रे। यार मेरी माँ ने पहली बार इतना सस्ता फोन मांगा है रे, पर पैसे भी नहीं है रे, पर फोन तो जरूर दूंगा रे। भाई भगवे रंग का आईफोन कितने का है रे? तेरी माँ का भरोसा, 1.5 लाख लगता है रे। भाई कोई और स्कीम नहीं है क्या रे आईफोन लेने की? हल्कू चाहो तो आप किडनी पे भी कर सकते हो रे। ये लो भाई साहब मेरी किडनी, और मुझे संतरी रंग का आईफोन दो रे। ये ले रे, तेरी माँ का भरोसा रे। बेटा तू आईफोन लेने का पैसा किधर से लाया रे? माँ मैंने तेरे लिए अपनी किडनी बेच दिया रे। बेटा तू आईफोन 17 प्रो के लिए अपनी किडनी बेचा रे, अब आईफोन 8 के लिए दूसरा किडनी बेच देना रे। तू खाना ही खाते रहना, उठ और जा तो मेरे लिए एक दमदार BMW लेके आ। अभी माँ BMW? ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। अरे यार अब BMW खरीदने के लिए क्या करूँ? चलो चाचा के पास जाता हूँ। चाचा मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं, माँ के लिए BMW खरीदनी है। बेटा शुरुआत करनी है तो ये 2 बोरियां ऊपर बिल्डिंग में चढ़ा दे। अरे हल्क, ये ले बेटा, तेरी पहली मेहनत की कमाई। अब और पैसे कहां से लाऊं? चलो पेट्रोल पंप पर काम करके देखता हूं। अरे हल्क, ये ले तेरी असली मेहनत की कमाई, तूने आज सच्चा काम किया है। अब इन पैसों से माँ के लिए एक चमचमाती BMW लेकर आऊंगा। लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल लगे। माँ तुम्हारे लिए BMW ले आया हूँ। मेरे राजा बेटे, तू तो हर बार कमाल कर देता है रे। शेर का महल और बंदर की शरारत। घने जंगल के बीच विक्रम बाघ ने पत्थरों का एक बहुत ही आलीशान और सुंदर महल बनाया था, जहां वो शांति से रहना चाहता था। लेकिन शरारती चिकी बंदर के लिए वो महल एक खेल का मैदान था। वो रोज रात को चुपके से अंदर घुसकर सब कुछ बिखेर देता था। एक रात चिकी ने बहुत बड़ी शरारत की और सोते हुए विक्रम की पूंछ पर गोंद लगाकर उस पर ढेर सारे सूखे पत्ते चिपका दिए। जब विक्रम की नींद खुली और उसने अपनी पूंछ देखी तो वो गुस्से से दहाड़ने लगा और चिकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। चिकी ने विक्रम को एक तंग गुफा में फंसा दिया, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा पत्थर गिरा और चिकी खुद ही वहां कैद हो गया। विक्रम ने चिकी की जान बचाई, लेकिन अब चिकी को शर्त के मुताबिक नौकर बनकर रोज विक्रम के महल की सफाई करनी पड़ती है। शेर का महल और बंदर की शरारत। घने जंगल के बीच विक्रम बाघ ने पत्थरों का एक बहुत ही आलीशान और सुंदर महल बनाया था, जहां वो शांति से रहना चाहता था। लेकिन शरारती चिकी बंदर के लिए वो महल एक खेल का मैदान था। वो रोज रात को चुपके से अंदर घुसकर सब कुछ बिखेर देता था। एक रात चिकी ने बहुत बड़ी शरारत की और सोते हुए विक्रम की पूंछ पर गोंद लगाकर उस पर ढेर सारे सूखे पत्ते चिपका दिए। जब विक्रम की नींद खुली और उसने अपनी पूंछ देखी तो वो गुस्से से दहाड़ने लगा और चिकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। चिकी ने विक्रम को एक तंग गुफा में फंसा दिया, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा पत्थर गिरा और चिकी खुद ही वहां कैद हो गया। विक्रम ने चिकी की जान बचाई, लेकिन अब चिकी को शर्त के मुताबिक नौकर बनकर रोज विक्रम के महल की सफाई करनी पड़ती है। बंदर और भालू की अनोखी दोस्ती। एक घने जंगल में एक शरारती बंदर और एक सीधा साधा भालू रहते थे, जो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे।
एक दिन बंदर को जंगल के दूसरी ओर एक जादुई फलों का पेड़ दिखा, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत कठिन था। बंदर ने भालू को अपनी योजना बताई और दोनों ने मिलकर उस जादुई पेड़ तक पहुंचने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक गहरी और खतरनाक नदी मिली, जिसे पार करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। भालू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित रूप से नदी पार करवाई। अंत में दोनों ने मिलकर मीठे फल खाए और यह समझ लिया कि सच्ची दोस्ती और टीम वर्क से सब कुछ संभव है।